नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक जन्म कुंडली लेकर मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, परंतु जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए नहीं, आज एक विषय पर चर्चा करने के लिए। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो प्रत्येक लग्न का अपना अपना विशेष महत्व है। हर लग्न के कुछ गुण हैं तो कुछ दोष हैं। लेकिन अगर बात मकर लग्न की आए तो चर्चा आती है कि क्या है इस लग्न का विशेष गुण और क्या है इस लग्न का दोष, किस लिए है यह लग्न। प्रिय दर्शकों, गौर करें तो ऐसा लगता है कि यह लग्न कहीं ना कहीं जीवन पर्यंत लोगों से धोखा खाने के लिए बनाया गया है। मैंने पूर्व के कार्यक्रमों में इस लग्न को कहा था किंग मेकर। एक और शब्द मैंने इस्तेमाल किया था और वो शब्द था पारस। जिसको भी छू दे वो सोना बन जाए। ये अलग बात है कि खुद इसकी कीमत प्रायः लोग नहीं ही आंकते हैं, इसका सही मूल्यांकन नहीं करते हैं। प्रिय दर्शकों, ये जन्म कुंडली है एक ऐसे व्यक्ति की जिनके मित्र ने ही उन्हें इतना जबरदस्त धोखा दिया कि आज के इस परिवेश में कह तो ये ऐसा रहे हैं कि अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं, लेकिन मैं कह सकता हूं आगे भी ये गलती करेंगे। ये चर्चा मकर लग्न की है। प्रिय दर्शकों, जैसा मैंने कहा, हर लग्न का अपना अपना कुछ विशेष गुण और कुछ दोष। इस लग्न का विशेष गुण ये है कि ये लग्न, इस लग्न के जातक जिम्मेदार होते हैं। कैसे जिम्मेदार? ऐसे जिम्मेदार कि आपका कोई कार्य है, इन्होंने ले रखा है, तो अपनी हानि करा करके आपके कार्य की पूर्ति करेंगे, आपकी जिम्मेदारी की पूर्ति करेंगे। अपना नुकसान करके भी जो आपका हित करे वो है मकर लग्न। फिर भी इस लग्न के जातकों को सदैव धोखा मिलता है। अगर बात इस जन्म कुंडली की करें तो जरा नजर डालिए, यह मकर लग्न की कुंडली है। लग्न में ही राहु और शुक्र की युति, लग्नपति जाकर के कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं। चतुर्थ भाव में भी कैसे हैं तो नीच के होकर के बैठे हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो चौथा भाव है वो जनता का भाव है, वो मित्र का भाव है। इस कुंडली में चतुर्थ के स्वामी जाकर के कुंडली के 12वें भाव में बैठे आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और बुध को मित्र का कारक कहा गया है, वो जन्म कुंडली के 3रे भाव में नीच राशि में। आमतौर पर यह बात केवल एक इस लग्न कुंडली की नहीं है, चर्चा है मकर लग्न की। ज्योतिष के मर्मज्ञ कहते हैं कि मकर लग्न का जातक जब पैदा लेता है तो जन्म लेते ही जैसे उसके कंधे पर 2 सिर होते हैं। एक तो बालक वाला सिर जो दिखाई पड़ता है और एक ऐसा सिर जो दिखाई तो नहीं पड़ता, लेकिन जन्म लेते ही जैसे वो जिम्मेदारियों के बोझ को लेकर के जन्म लेता है। प्रिय दर्शकों, ये सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि जो लोग मकर लग्न के हैं उन्हें यह दुखदायी शब्द लगेगा, लेकिन ज्योतिष में कई जगह पर इस बात का भी, ज्योतिषीय ग्रंथों में इस बात का भी जिक्र है कि सर्वाधिक खराब लग्न की अगर हम चर्चा करें तो वो लग्न कौन है, तो कहा जाता है मकर लग्न। हालांकि आप गौर करिए तो मैंने ये नहीं कहा कि इस लग्न के लोग दूसरों को धोखा दे देंगे अपना हित साधने के लिए, अपना नुकसान करा लेते हैं दूसरों का हित साधने के लिए। अगर आप एक दूसरा नजरिया रखते हैं, आज के इस दौर की बात अगर हम करें, इसको अलग कर दें, आज के इस हर व्यक्ति की जो एक सोच है कि मेरा लाभ हो, आपका भले ही चाहे जो हो जाता हो, तो उस दृष्टिकोण से यह लग्न श्रेष्ठ तो बिल्कुल नहीं है। उस दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं कि सामने वाला मरता है, मर जाए, मेरा काम बनना चाहिए, तो उस लग्न दृष्टिकोण से यह लग्न ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप कबीरा आप ठगाइए वाला अगर सूत्र लागू करते हैं तो फिर उस दृष्टिकोण से तो यह लग्न बड़ा ही श्रेष्ठ है। निसंदेह इस लग्न में स्वयं शनि के होने के बारे में मैंने कई बार चर्चा की है कि अगर मकर राशि में ही शनिदेव बैठे हुए हैं तो ऐसे जातकों को इस जन्म में छोड़िए, पूर्व जन्म में भी संतान दाम्पत्य का बहुत सुख प्राप्त नहीं हुआ है। शनिदेव इस राशि में अर्थात मकर राशि में बैठ करके इस लग्न में भी अगर हों तो भी कोई बहुत सुख
नहीं देते हैं। अब इस जातक की जन्म कुंडली को जरा देखिए, लग्न में ही शुक्र बैठे हैं, लेकिन ज्योतिष का एक रूल क्या कहता है कि शुक्र जितना बेहतर धनुराशि में अच्छा फल देते हैं, उतना भी बेहतर प्रभाव वो मकर और कुंभ में, विशेष करके मकर में तो नहीं ही दे पाते हैं, कुंभ में देते हैं, मकर में उतना बेहतर नहीं, उतना बेहतर नहीं, उतना बेहतर कुंभ में भी नहीं जितना कि वो धनु और मीन में देते। मीन में तो ऊंच के ही होते हैं, लेकिन जितना वो धनु और मीन में अच्छा प्रभाव देते हैं, उतना भी बेहतर प्रभाव शुक्र, जबकि मित्र हैं शनि के, अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं। अब इस जातक की कुंडली को जरा देखिए, लग्न का मान 17 अंश है, परंतु लग्नपति कैसे हैं तो नीच राशि में बैठे हैं। लग्नपति नीच राशि का होकर के बैठे हैं, और यहां पर देखिए तो तीसरे भाव में सूर्य और बुध, सूर्य तीसरे भाव में हो तो ज्योतिष शास्त्र कहता है एक और अभी सूत्र आज के ही राशिफल में आपने देखा, मैंने बताया था कि जब लग्न से मंगल 12वें हों, यहां गौर करें तो लग्न से मंगल 12वें हैं और धनुराशि में बैठे हैं, तो ये बड़ा श्रेष्ठ स्थिति मानी जाएगी, क्योंकि धनुराशि में होने के चलते यहां पर अगर देखा जाए तो मंगल गुरु ने आपस में परिवर्तन किया है। मंगल व्यय करेंगे किस चीज का, पुरुषार्थ का। मंगल में क्या है, ऊर्जा है, तो ऊर्जा का अब व्यय करेंगे। अब उनकी दृष्टि तृतीय भाव पर भी पड़ रही है, तो ये योग यहां देख रहे हैं कितना श्रेष्ठ योग है। लेकिन इसके बावजूद इस जातक को जीवन काल में धोखा, और धोखे के पीछे कहीं ना कहीं इस लग्न का भी अपना एक बहुत बड़ा दोष है। एक और भी पॉइंट है जहां जरा गौर करिए इस पर, यह है इस कुंडली में चंद्रमा का नीच राशि में होना। देखिए, लग्न की जो हमारी चर्चा चल रही है, मकर लग्न की, इस लग्न के जातकों को धोखा मिलता है। इस लग्न के जातकों के दाम्पत्य की भी चर्चाएं कई बार मैंने की है और कहा है कि बहुत सुखद दाम्पत्य इनको प्राप्त नहीं होता। लेकिन एक बात जरा गौर करिए, यदि आपको कोई सीधा सीधा धोखा दे रहा है तो क्या इसमें केवल और केवल धोखा देने वाला ही व्यक्ति जिम्मेदार है या धोखा खाने वाला भी जिम्मेदार है? प्रिय दर्शकों, इस विषय पर एक बार मंथन अगर हम करें, विचार करें, तो एक सोच जरा देखिए करके कि क्या अगर आपको कोई धोखा दे रहा है तो अकेले धोखा देने वाला ही जिम्मेदार है, वही दोषी है, आप तनिक भी दोषी नहीं है? इस जन्म कुंडली में अगर आप कुछ पॉइंट नजर डालें तो यहां पर देखिए चंद्रमा नीच राशि में बैठे हैं। इनके नौमांस को जब आप देखेंगे तो नौमांस में मंगल लग्नगत दिखाई पड़ रहे हैं, मिथुन लग्न का नौमांस बन रहा है, लग्नगत मंगल बन रहे हैं, पेशेंस की कमी की बात को दर्शा रहे हैं, धैर्य की कमी को। यानी कहीं ना कहीं इनको इनके जीवन काल में, अब देखिए हमारे जीवन काल में जब भी कोई घटना घटित होती है तो उस घटना के घटित होने के पीछे हमारी कुंडली ही कारण होती है और कुछ नहीं। ग्रह दशाएं ही ऐसी होती हैं जो इस तरह की स्थिति उत्पन्न कर देती हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन गौर करें तो इनके जीवन काल में यदि धोखा मिला है तो उसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि चाहत, मंगल 12वें में बैठ करके जातक पुरुषार्थ जब जातक करेगा तो महत्वाकांक्षा जागृत होगी। अब जो महत्वाकांक्षा जागृत होगी, अच्छा इनके षडबल को देखेंगे तो षडबल में दो ग्रह सबसे बलवान आपको दिखेंगे, शुक्र और मंगल। शुक्र जब बली होता है तो जातक को ऐश्वर्य भोग की चाह जागृत होती है, और मंगल के बली होने से महत्वाकांक्षा जागृत हो जाएगी, आकांक्षा जागृत हो जाएगी। वो मंगल 12वें में बैठ करके लग्न को बल दे रहा है, जातक की चाह को जागृत कर रहा है। निसंदेह इन्होंने जिस दोस्त को पैसा दिया होगा या दिया था, निसंदेह किसी न किसी तरह से ऐसे उद्देश्य से ही दिया था जहां से इनको ये उम्मीद थी कि बहुत बड़ा पैसा निकल करके आएगा। यहां भी एक बात और मैं समझाना चाहता हूं। देखिए, दो तरह की बातें होती हैं। अगर सामने वाला, जरूरी नहीं है उसने धोखा ही दिया हो, क्योंकि हमें हमेशा एक ही बात नहीं सोचना चाहिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं। निसंदेह आज के जीवन में, आज के इस परिवेश में इनको एक बहुत तगड़ा झटका लगा है जहां इनके मित्र ने ही इनको धोखा दिया। मैंने सिद्ध किया कि कुंडली में मित्र की स्थिति बड़ी ही बुरी है, जिसके चलते इनको वो धोखा मिल गया। इस बात को हम अलग कर देते हैं। लेकिन एक सिक्के का दूसरा पहलू भी है। सपोज कीजिए जिसने इनसे पैसा लिया, जिस मद में लिया, इस तरह के लालच को देकर के लिया कि हम ये करेंगे और इससे इतना पैसा आएगा तो तुम्हें इतना पैसा हर मंथ मिलता रहेगा। ये भाव, ये चाहत, ये लालच केवल बात मकर लग्न की नहीं है, यहां पर बात आ जाती है हर लग्न की। कई बार एक आम व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं नौकरी कर रहा हूं, वहां से तो इतना मिल ही रहा है, फलाना एक और शेयर मार्केट का ही काम कर लेते हैं, फलाने जगह पर कहीं पैसा लगा देते हैं, वहां से ब्याज पर पैसा आएगा। देखिए, अगर कोई मुझसे ये पूछे कि क्या बड़ी महत्वाकांक्षा पालना कोई पाप है, जवाब है ना, बिल्कुल नहीं। हर किसी को यह अधिकार है कि आप महत्वाकांक्षा को पालिए। लेकिन आज के इस समय विशेष को देखते हुए, जहां हर एक व्यक्ति दूसरे को धोखा देने के लिए पूरी तरह से तत्पर है, आप आंख बंद करके भी तो काम मत करिए। कम से कम इतना तो आपको सोचना ही चाहिए कि आप अपने भरोसे जो हासिल कर सकते हो, अपने पुरुषार्थ के बदौलत जो हासिल कर सकते हो, उसी पर फोकस क्यों नहीं करते। यहां पर इनकी जल्दबाजी, लग्न मकर है,
विश्वास कर लेने की बुरी आदत। वृश्चिक राशि, चंद्रमा नीच राशि में, बहुत जल्दी शीघ्र विश्वास किया। जनता भाव का मालिक 12वें भाव में, जनता भाव में नीच देव के शनिदेव, और मित्र का जो यानी चतुर्थ भाव से मित्रता का विचार होता है उसके स्वामी बुध नीच राशि में, उसका कारक बुध नीच राशि में। फलतः धोखा तो मिलना ही था। और फिर जैसा कि मैंने कहा, ये लग्न भी अपने आप में इस कदर है कि धोखा तो जीवन काल में खूब मिलता है। यानी एक बार तो आप कह ही सकते हैं कि अगर आप मकर लग्न के हैं तो जीवन में एक चीज आपको अवश्य ही देखने को मिलेगा, और वो है धोखा। वो आपको खूब मिलेगा। एक और पॉइंट, एक और सूत्र मैंने बताया था कि मकर राशि में चंद्रमा भी हैं, तो ऐसे जातक को जीवन काल में एक बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो ही जाती है कि वो अपना सब कुछ गंवा देता है। एक ऐसी स्थिति उसके जीवन काल में आती है जहां उसके गलत निर्णयों से वो शून्य पर पहुंच जाता है। प्रिय दर्शकों, कई सारे ऐसे दर्शक होंगे जो मकर लग्न के होंगे और वो मुझसे पूछेंगे कि आखिर इसका उपाय क्या है। देखिए, सही बताऊं तो इसका कोई उपाय नहीं। पूछिए क्यों? क्योंकि व्यक्तित्व है ये आपका। अगर आपके व्यक्तित्व को हम पूरी तरह से बदलने चलेंगे तो आपके पास बचेगा क्या? सोच के देखिए कि अगर आप, भाई पारस का स्वभाव क्या है? पारस का प्रभाव है हर किसी भी धातु को स्पर्श कराइए वो सोना होगा। अब अगर पारस ये आपको मीठा लगे, इसलिए मैं केवल नहीं कह रहा हूं, आपके इस मीठा लगने से आपका जीवन थोड़ी चल रहा है, इससे तो आप बहुत दुखी जी रहे हैं, बहुत कष्ट में जी रहे हैं। लेकिन पारस का अगर ये गुण ही हटा दिया जाए कि वो किसी भी धातु को छू करके सोना न बना सके, क्योंकि वो जिसको भी सोना बनाता है, सोना उसको धन्यवाद कहने नहीं आता, तो सवाल खड़ा होता है कि क्या अगर हम उस पारस का ये गुण हटा दें तो पारस में फिर बचेगा क्या? क्या फिर पारस का नाम भी कहीं होगा? प्रिय दर्शकों, इस सृष्टि में प्रकृति ने जिसको जो भी चीज दी हुई है, अच्छा कह लीजिए या बुरा, उसका एक अपना ही महत्व है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, हम इस धोखे को सहने की इच्छा नहीं रखते हैं, हमें जीवन काल में ऐसा धोखा नहीं मिलना चाहिए, ऐसा हम क्या करें जिससे ऐसी स्थिति ही उत्पन्न न हो? सूर्य, मैं फिर वही बात कहूंगा जो हमेशा कहा करता हूं, सूर्य ये आत्मविश्वास है, जगत चक्षु है। ये वो ग्रह है जिसको अगर आप बलि कर लें तो आपको सामने वाले को समझने का जो अंतर ज्ञान है वो और बड़ी मात्रा में जागृत हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आप एकदम धोखा खाना ही नहीं चाहते हैं, आप इस लग्न होकर के बहुत परेशान हैं, तब तो फिर एक ही काम करिए, आप अपने सूर्य को बलि करिए। इतना बलवान करिए कि आपका आत्मविश्वास जागृत हो जाए, सामने वाले के मन को पढ़ने की क्षमता जागृत हो जाए, सामने वाले को देखते ही आप भांप लें कि ये मुझे धोखा देने की तैयारी कर रहा है, तो आप अवश्य ही बच जाएंगे। आशा करता हूं मकर लग्न के जातकों के लिए जो सूत्र मैं लेकर के आया, जो इन्होंने देखा अपने जीवन काल में, क्यों देखा ये तो आपने जान लिया। आपकी भी कुंडली में ऐसी स्थिति है तो जरा सचेत हो जाइए, और मकर लग्न के हैं तब तो 100% सचेत हो जाइए। आपको जीवन भर सचेत ही होकर के जीना चाहिए। विश्वास बहुत ज्यादा मत करिए, नहीं धोखा खाएंगे। इजाजत दीजिए, मुझे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।